ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम शनिदेव की। शनिदेव, शनि ग्रह और रोग, डिजीज, एलिमेंट्स, शनि से क्या क्या बीमारियां होती हैं वो बात करेंगे। फिर डिटेल्ड उनके उपाय क्या है वो बात करेंगे। फिर किन किन लोगों को जन्म कुंडली के बेस पे उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले रोग की बात करें, उससे पहले शनिदेव का ध्यान कर लेते। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र, छाया इनकी मदर, रंग इनका काला, पृथ्वी तत्व के ये है प्लेनेट। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी, बहुत टाइम तक इनका प्रभाव रहता ही है। अगर 100 ईयर्स की एज माने तो 67.5 ईयर्स तक तो शनिदेव कमजोरी में ही रहते हैं। विद द इविल फोर्सेस ही इज ऑलवेज रेडी टू give you the punishment or put you in discipline. It's a planet for discipline and punishments. तो अपन तो आज रोग की बात। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ हर वीडियो में कि शनि देव ने पहले सूर्य को देखा, पिता को, तो ही डेवलप्ड स्किन के ऊपर उनके ब्लिस्टर्स हो गए, स्किन डैमेज हो गई, कुष्ठ रोग भी कोई कहते हैं, बट एक मत के अनुसार यह है कि स्किन गॉट डैमेज। शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसा हुआ। तो शनि पहले उस बात के कारक, वो रोग के वो शनि इंचार्ज। सेकंड, उन्होंने जो सूर्य के रथ के सारथी को देखा वो नीचे गिर गया। ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स। तो ये बोन्स और जॉइंट्स की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब शनि से जुड़ी हुई है। शनि खुद भी पंगु रहे हैं, मतलब लाचार रहे हैं, पांव से वो भी लाचार रहे हैं। ही ऑल्सो हैड फ्रैक्चर लेग, इसलिए उनको एक राशि ट्रेवल करने में 30 मंथ्स लगते हैं। स्ने चल रहे हैं, स्लो स्लो। दो, तीसरा, उन्होंने सूर्य देव के रथ के घोड़े जो हॉर्सेस थे उनको तरफ देखा तो दे बिकेम ब्लाइंड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि शनि आंखों को भी ले लेते हैं, आंखों को भी प्रभावित करते हैं। आपको विशेष ये बता दूं कि जन्म कुंडली में अगर सैटर्न इज प्लेस्ड इन 12th हाउस और द सेकेंड हाउस तो उनकी आईसाइट में वीकनेस आ सकती है। साथ ही अगर शनि देव 6th हाउस में या 8th हाउस में बैठते हैं, जहाँ से ये सेकेंड हाउस और 12th हाउस जो आंखों के घर है उनको देखते हैं वो, तो भी उनकी दृष्टि चली जाती है। मतलब ये 3 बीमारी तो ये हो गई। चौथी बीमारी एक, उसमें जनरल वे में बता रहा हूँ आपको, कि कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चलनी है उस पर शनि का प्रभाव तो होगा ही। जो सबसे आजकल खतरनाक बीमारी मानी जाती है कार्सिनोमा, उसमें भी शनि का रोल होता है। जो बीमारी जिसका डायग्नोसिस नहीं होता, बहुत टाइम तक नहीं होता, डॉक्टर्स कैन नॉट आंसर कि वो उस बीमारी का डायग्नोसिस है क्या, उस बीमारी का प्रोग्नोसिस, मतलब वो कब तक ठीक हो जाएगी या हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, डॉक्टर जवाब नहीं देंगे। ऐसी सारी बीमारियों के ऊपर होते हैं शनिदेव, उन्हीं के प्रभाव से ऐसा होता है। स्नायु तंत्र की बात करें उससे भी शनिदेव आते हैं, बट ऐसे तो बहुत सी जगह है। मेरे वीडियोस में मैं बोला हूँ कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो सारे एरियाज को कवर करते हैं। मतलब नेम एनी डिजीज जिसमें कि क्रॉनिसिटी हो,
उसमें शनि का प्रभाव नहीं हो, ऐसा होता ही। अगर कभी शनि और सूर्य साथ मिल गए या एस्पेक्ट में या कॉम्बिनेशन में, तो फिर तो वो खराब ही खराब है। उनकी हेल्थ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ों पे आता है, बट अभी अपन तो बात कर रहे हैं हेल्थ की। तो मोटे रूप से ये बीमारियां हैं, इसको सब अप कर देता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं, आईज। इसके साथ ही एक और चीज़ भी बता देता हूँ, जैसे ये चेहरा है, अगर किसी के शनि का प्रभाव लग्न पे हो रहा है, निश्चित रूप से या तो उसका रंग काला होगा, सांवला होगा, या उसके कोई मार्क होगा, निशान होगा, या उसके दांतों का जो है वो बड़ा भद्दा सा होगा, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ समझ लीजिए। उनके वो धवल दंती और वो जो एक मोती टाइप जो होता है, वो वर्ड नहीं आता है शनि के साथ। बोन्स में ये टीथ के जो बोन्स हैं, टूथ की जो बोन्स है वो भी आती है शनि के लिए, मैंने कहा है बोन्स एंड जॉइंट्स। तो ये सारे बीमारियां हैं, रोग हैं। अब आते हैं शनि के उपाय। शनि के उपाय क्या है? शनि मासेज के प्लेनेट है, शनि मजदूरों के प्लेनेट है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा सटीक उपाय है वो ये है कि जो भी आपसे अशक्त हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, एज वाइज, मजबूरी वाइज, उसको आप इज्जत दीजिए, प्रेम से बोलिए, वो भी एक शनि का उपाय है। ये अनएक्सप्लेन्ड उपाय है। आप देखिए, आप शनिवार को या किसी भी वार को, स्पेशली जब आपका शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ रहा हो, आज शनि वक्री हो रहे हैं, आज ही तो जैसे प्रभाव आ रहा हो, तो उन लोगों के लिए तो ये रामबाण है एक तरीके से। क्या कि यू सर्व ऑल नीडी पर्सन्स, गिव देम मनी, गिव देम फूड, गिव देम क्लोथ्स, गिव देम सर्विस ऑल्सो। एक बुजुर्ग आदमी है या एक बच्चा है जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, उनकी सेवा कीजिए, ये भी एक बड़ा उपाय है। अब आपको ट्रेडिशनल उपाय, तो सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ मेरे ऑब्जर्वेशन की बेस पे, वो है चींटियों को दाना डालना। उसमें 5 इंग्रेडिएंट्स तो मैं बताता हूँ। क्या चीज़? शनि का रंग काला, तो काले तिल, तिल का तेल बाजार में काला तिल का ही मिलता है, काली उड़द छिलके वाली, बाजरा, शक्कर बूरा, या फिर जो नॉर्मल कोर्स में शुगर है, इनको किसी भी प्रोपोर्शन में, देखिए वापस रिपीट करता हूँ, काले तिल, तिल का तेल, काली उड़द, बाजरा और शक्कर बूरा, 5 इंग्रेडिएंट। तो इनको आप मिला लीजिए किसी भी प्रोपोर्शन में, और थोड़ा सा मिक्सी में चर्न कर लीजिए, नहीं तो आप वैसे भी थोड़ा सा कूट के, और उसको अपने घर से बाहर, कंपाउंड से बाहर, कंपाउंड की बाहर वाली दीवार पे भी नहीं टच करना है, उसके भी आगे जाके वो चींटियों को डालिए। चींटियाँ नहीं आती है, 2-4 दिन डालेंगे आ जाएंगे, उसमें तेल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। ये इससे बड़ा सटीक कोई उपाय नहीं हो सकता। दूसरा, ये एवरीडे करना है। अभी मैं बताऊंगा किन लोगों के लिए एवरीडे जरूरत है। दूसरा, 3 देवता है जिनको कमिटमेंट दिया हुआ है शनि देव ने कि वी विल टेक केयर, मतलब आई विल टेक केयर। अगर आपकी कोई पूजा करते हैं, सबसे पहले जिन्होंने सारी पावर दी शनि देव को, वो है भगवान शिव। दूसरे, जिन्होंने शनि देव को बचाया, छुड़वाया, इम्प्रिजमेंट भी शनि देव के अगर ऐसा प्रभाव है तो जेल तक आदमी चला जाता है, पर वो रोग में नहीं आता, इसलिए मैंने कहा नहीं। तो वो शनि देव को छुड़वाया हमने,
वो है भगवान हनुमान, उनकी उपासना कीजिए, शनिदेव बहुत प्रसन्न हो। एंड थर्ड, जिनकी शनिदेव बचपन से ही पूजा करते रहे, वो है भगवान कृष्ण। ये मैंने अभी जो वीडियो बनाया है रिट्रोग्रेड सैटर्न या शनि के, मैं शाम के टाइम पूजा करता हूँ, उस वीडियोस में कई बार बोला है मैंने कि शनि देव दर्शन करने गए कृष्ण जी के। कृष्ण जी ने, क्योंकि वो भक्त रहे हैं कृष्ण जी, तो उन्होंने उनके मन में कहा कि मैं वहाँ मिलूँगा, और वो कोकिला वन जो मथुरा वृंदावन के आगे, वहाँ उनको दर्शन दिए। तो ये 3 देवताओं की भक्ति आप जितने भाव के साथ करेंगे, शनि उतने ही प्रसन्न हो। उसके बाद में ये डेली की बात है। अब आता है सैटरडे। सैटरडे को आप पीपल के वृक्ष में, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं कहाँ बसता हूँ, अश्वत्थ पीपल में, और अभी मैंने कहा कृष्ण का, भगवान कृष्ण और शनि का संबंध। पीपल के वृक्ष में सुबह जल चढ़ाइए, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और उस दीपक को लेके जाइए, 2-3 ड्रॉप्स हैं उस तेल की, वो आप जड़ में डालिए चाहे जमीन पे डालिए, फिर उसको आरती उतार के टच मत कीजिएगा शाम को पीपल को। और उसमें आप बोल सकते हैं ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः, शनि देवाय नमः, पिपलाद ऋषि या पीपल देवताय नमः। पिपलाद ऋषि भी हुए जिन्होंने पीपल के नीचे वो उपासना की, और उन्होंने शनि को पनिश किया, तो शनि ने ये कहा कि आपकी जो पूजा करेंगे मैं उनको भी नहीं सताऊंगा। ये भी एक उपाय है। और ये सरसों के तेल वाला तो बहुत सटीक उपाय है, इमीडिएट यू विल गेट द हेल्प। शनिवार को आप उड़द की दाल के बड़े बनवा लीजिए, पकौड़ी कहते हैं, बड़े कहते हैं, जो भी हमारे यहाँ बड़े कहते हैं, और वो काली गाय, काला कुत्ता, और जो उस लेवल के लोग हैं जैसे जिनके पास में भोजन की कोई समस्या है या जिनको भोजन नसीब नहीं हो रहा है, उनके लिए ले जाके खिलाइए, उनको वस्त्र भी दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो तो सरसों के तेल को लीजिए एक कटोरी में, और उसमें अपना चेहरा देख के, और आप शनि मंदिर या आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। ये भी एक उपाय है। और उसके बाद में ये सारे उपाय जो मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे, उसमें सबसे जो सुपर वो चींटियों वाला है, और भगवान 3 भगवान वाला है। इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं है। बाकी शनि स्तोत्र है दशरथ रचित, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निवाय, ये सब YouTube से आप सुन सकते हैं। शनि की मूर्ति, तस्वीर, शिला कोई भी घर में नहीं लाई जाती। अगर आपको उनका तेल चढ़ाना है उनको, तो आप जो मंदिर है वहाँ जाइए, और वहाँ भी ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ की उनका चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़े। शनि का चेहरे की तरफ मत देखिएगा उपाय करते हुए, चरणों में देखिए। शनि की दृष्टि से ही तो ये सब चीजें होती हैं। सेकंड बेस्ट उपाय है वो ये है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यवाग्रजम छाया मातंड संभुतम तम नमामि शनैश्चर। ये ब्राह्मण द्वारा जाप करवाइए, साल में 4 बार करवाने चाहिए, क्योंकि कलयुग चौथा युग है। और शनि के तो लोग बाग जब शनि का ढैया 7.5 होती है, अभी बताता हूँ, उस समय करवाते हैं। बाकी दूसरे ग्रहों के भी 4 बार होने चाहिए, पर वो नहीं करवाते हैं, बट इसमें तो करवाते भी हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो 9978627397 पे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड मैसेज भेजिए या टाइप्ड भेजिए, आई विल सर्टेनली आंसर। अब मैं आता हूं कि किस लोगों को ये करना है।
जिन लोगों के लिए जरूरी। नीच राशि शनि मतलब मेष राशि में जब शनि होते हैं नंबर 1 वाली राशि पे, जब वो नीचस्थ होते हैं, वीकेस्ट होते हैं, किसी की भी जन्म कुंडली में जन्म के समय शनि नीच राशि पे हो, फिगर 1 पे हो, उनको पूरे जीवन भर शनि के उपाय करने हैं। बहुत सी चीजें हैं, या तो रोग की बात हो रही है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स फॉर विच सैटर्न इज रेस्पॉन्सिबल। दूसरा, जिनके जन्म कुंडली के अंदर पहली कैटेगरी 4th हाउस में शनि हो, 7th हाउस में शनि हो, 8th हाउस में शनि हो, 12th हाउस में शनि हो, और लास्ट में बोल रहा हूं मैं 6th हाउस में शनि हो, उन सब को भी ये उपाय पार्शियल वे में, फुल्ली या संभव नहीं हो तो कुछ तो करते ही रहे। अगर कुछ भी संभव नहीं है तो ब्राह्मणों द्वारा करवाइए, अफोर्डेबिलिटी में हो। ये सेकंड बेस्ट उपाय है। अब आपको ये बताऊं कि मैं ए कैटेगरी, बी कैटेगरी क्या है। जिनके भी शनि 2nd हाउस में हो, उनको भी शनि के उपाय जीवन भर करने चाहिए। मार्ग स्थान है, 7th को तो मैंने पहले ले लिया, पर ये मार्ग स्थान है, इसलिए ये दोनों 7th हाउस एंड 2nd हाउस मार्ग स्थान है। रोग इनसे भी होते हैं, इन घरों से भी देखा जाता है। मेन रोग के लिए तो 6th हाउस है, शत्रु रोग और पीड़ा का एलोटेड हाउस है, वहीं से देखा जाता है। बट शनि 6th और 8th दोनों में अच्छे माने जाते हैं, पर हेल्थ इश्यूज में अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालांकि अगर लगन का मालिक शनि हो के और 8th हाउस में हो, नीच का नहीं हो, तो लॉन्गेविटी देते हैं। बट वहां भी एक चीज देते हैं वो साथ में, वो देते हैं ऐसी बीमारी जिसमें लॉन्गेविटी डिस्टर्ब नहीं होगी। यू विल लिव लॉन्ग बट यू वॉन्ट बी हेल्दी पर्सन। तो ये बीमारी तो आनी है इन घरों में अगर शनि का कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। ये मेरे ऑब्जर्वेशंस पे, मेरे पर्सनल उस पे। हालांकि लॉजिक क्या है, लॉजिक तो वही है, बुक्स में भी है और ये भी है। तो ये शॉर्ट में आपको बता दिया मैंने, हालांकि ये डिटेल्ड में बताया कौन से उपाय। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड।